सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 29। रमानाथ जह राजा सोपुर बरन की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जहाँ तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठ परस्पर इह ही सिखाव। अयोध्या नगरी में जहां भी देखिए कुछ लोगों के समूह बैठे हुए हैं और बैठ के राम के ही गुणों को गाते हैं, बातचीत करते हैं। उनकी चर्चा का विषय एक ही है, राम के गुण। जहां तहां नर रघुपति गुण गावहीं, बैठ परस्पर यही सिखावहीं, और एक दूसरे को यही सिखाते हैं। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। अपने शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले राम को ही सदा भजते रहो, जो शोभा शील रूप और गुण के धाम है। ये सब शब्द हम लोग बहुत बार समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। जिनके कमल के समान नेत्र हैं और जो सांवले शरीर वाले हैं, जिस प्रकार पलक नयनों की रक्षा करती है, पलक नयन इव, वैसे ही सेवक त्रातहि, वो अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। धृत सर रुचिर चाप तू नी रही, संत कंज बन रवि रन धी रही। बहुत ही सुंदर धनुष बाण और तरकश को धारण करते हैं, और संतों के कमल वन के लिए सूर्य के समान राम रणधीर है। क्योंकि जो कमल है वो सूर्योदय के साथ खिलता है, विकसित होता है। तो संतों का जो मन है वो भगवान राम के इस ज्ञानमय रूप को देख करके खिल उठता है। इसका बहुत सुंदर आगे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि। और काल रूपी भयानक सर्प के लिए गरुण के समान है, खगराज गरुण के समान है। और निष्काम भाव से जो राम को नमन करते हैं, उनके सारी ममता का वो नाश करते हैं। सांसारिक ममता जितनी भी है उसका नाश कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर जो सर्प का और जो गरुण जी का वर्णन है उत्तरकांड में ही। गरुड़ क्या खाता है? सर्प खाता है। और सर्प पूरे मानस में प्रतीक रहा है शंका का। क्योंकि गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है कि जिस प्रकार रस्सी को देख करके अगर अंधकार हो तो सांप के होने का भ्रम हो जाता है, लेकिन प्रकाश उदित होते ही जब हम देखते अरे सांप नहीं था, ये तो रस्सी थी। तो सांप शंका का, भ्रम का प्रतीक है, और गरुड़ सर्प को का भक्षण करता है। यानी सर्प खाते खाते वो भ्रम को इतनी ज्यादा शंकाओं से भर जाता है कि उसे भगवान राम के जो स्वरूप है उस पे भी शंका होने लगती है। तो ये जिस तरह का भोजन हम करते हैं, जैसा खायन वैसा बने मन। तो जिस तरह का भोजन हम करते हैं, धीरे धीरे हमारी सोच वो बन जाती है। ये बहुत सुंदर आध्यात्मिक पक्ष है। और भगवान शंकर जिन सर्पों को धारण करते हैं, वो सर्प शंकाओं के सर्प नहीं है। खाते नहीं है भगवान शंकर, सर्पों को धारण कर लेते हैं। और शिव जब सर्प को भी धारण करते हैं तो वो आभूषण बन जाते हैं। जो शंकाएं हमारी बुद्धि को शंका में डाल देती हैं, भ्रमित कर देती हैं, शंकर भगवान उन सर्पों से अपने को सजा लेते हैं। तो शंका और भ्रम भी हम इसको कह सकते हैं कि शंकर के पास जाके हर शंका भी सुंदर सज जाती है, आभूषण बन जाती है। और सर्प काल का भी प्रतीक है, जैसे यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा, काल कराल ब्याल खगराजे। तो काल को आभूषण बना करके पहने रहते हैं वो, हर हर पूरे शरीर में अपने। तो काल के स्वामी हैं, काल से भय नहीं रहता है। मनुष्य किससे डरता है? मनुष्य केवल काल से डरता है। काल में मृत्यु भी है, और काल जब बुरा रूप लेकर के आता है, वो भी, बुरे काल को भी काल ही कहते हैं, मृत्यु को भी काल कहते हैं। तो काल कराल ब्याल खग राजही,
नमत राम अकाम ममता जही। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। लोभ और मोह रूपी हिरणों के समूह के लिए ये भगवान राम किरात हैं, शिकार करने वाले। तो किस वन में ही भगवान राम ने मृग का आखेट किया है? पंचवटी के वन में। तो कौन से मृग का वो शिकार करते हैं? लोभ और मोह रूपी। लोभ और मोह रूप बदल कर आते हैं, बड़ा सुंदर सजीला रूप बना करके आते हैं, लेकिन जब लोभ और मोह का नाश हो जाता है तो उसका वास्तविक जो भयानक स्वरूप होता है ना, राक्षस का, वो दिखाई दे जाता है। जब तक लोभ मोह का आवरण चढ़ा रहता है तब तक वो कितना भयानक है, कितना दुर्दांत है, ये दिखता नहीं है। सीता माता और राम ये लीला कर रहे हैं। सीता माता को कोई लोभ और मोह नहीं है, लेकिन नर लीला है। नर लीला में वो इस लोभ और मोह से भ्रमित होने के कारण किस प्रकार हम स्वयं अपने लिए संकट की स्थिति उत्पन्न करते हैं, यह सिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए भगवान राम और माता सीता दोनों लोग एक साझा लीला कर रहे हैं। साझा लीला बहुत कम करी है भगवान ने, ज्यादातर लीला स्वयं ही करी है। लेकिन जब रावण का वध किया है तो माता सीता पूरी तरह से उनकी लीला में सम्मिलित हैं। म्यूट रखिए। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। मन सिज कामदेव रूपी हाथी के लिए भगवान शेर के समान है और अपने जनों को सुख देने वाले हैं। यानी जो भगवान के शरण में चले जाते हैं, भगवान के आगे नमित हो जाते हैं, उनको लोभ मोह काम ये सब कुछ भी उनको विनाश उनका नहीं कर सकते, उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनको हानि नहीं पहुंचा सकते। संशय शोक निबिड़तम भानु ही, यही सब कारण है। संशय और शोक के घने जंगल हैं ये सब, घना अंधकार है, उसके लिए भगवान राम सूर्य के समान। यहाँ भगवान राम के सूर्य स्वरूप का वर्णन हो रहा है। संशय शोक निबिड़तम भानु, संशय के कारण, विश्वास हो तो शोक कैसा? विश्वास में शोक नहीं है, क्योंकि विश्वास करने वाला व्यक्ति भक्त सदा ये मान के चलता है ना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गाते सब हैं पर तुरंत शिकायत करने लगते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हमने ऐसा कौन सा कर्म, अरे हम जानते होते हमने ऐसा कौन सा कर्म किया, तुम सुधार कर लेते। जितना सुधार हमें करना आता है हम खूब करते हैं। एक चीज बिगड़ जाती है उसको ठीक करने की खूब कोशिश करते हैं और ठीक भी कर ले जाते हैं कभी कभी। लेकिन जो चीजें हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए कहते हैं संशय संशय रूपी, संशय के कारण उत्पन्न होने वाले शोक के जो घने अंधकार हैं उसके लिए भगवान भानु के समान है। धनुज गहन घन दहन कृसान है, और दुष्टों के राक्षसों के घने वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। वही सूर्य, देखिए सूर्य में ताप है, ताप के साथ साथ प्रकाश है। तो ताप हमें तपाता है पर प्रकाश हमें राह दिखाता है। सूर्य में अग्नि है जो जलाती है, लेकिन खाली जलाती थोड़ी है, ऊष्मा भी वही देती है। तो जो अग्नि हमें जला सकती है वही अग्नि हमारा भोजन पकाती है। तो उसी सूर्य में ताप और प्रकाश है, दोनों उसी किसके लिए ताप है और किसके लिए प्रकाश है? वही अग्नि है, वही सीता माता उनकी वही दाहिका शक्ति है और वही ऊष्मा भी प्रदान करती है। सब धनुज गहन घन दहन कृसानु ही, जनक सुता समेत रघुबीर, क्योंकि उन्होंने यहाँ ताप और अग्नि की दोनों की बात कर दी सूर्य के साथ। उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, सूर्य की कल्पना, सूर्य भगवान का मूर्तिमान स्वरूप है ब्रह्मांड में। हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था कि इस हमारा जो सौर अंतरिक्ष है हमारा अपना, जहां जितना हम देख पाते हैं, उसमें सूर्य भगवान का मूर्तिमान यानी स्थूल रूप है। और हमारी धरती में
हमारी पृथ्वी में जहां हम रहते हैं वहां पर गुरु, गुरु ही ईश्वर का मूर्तिमान स्वरूप है, व्यक्ति रूप है गुरु। तो अगर सूर्य है हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप, तो वहां पर ताप भी है और अग्नि भी है। तो कह देते हैं जनक सुता समेत रघुवीर ही, जनक सुता के साथ रघुवीर कस न भजो भंजन भव भी रही। जो इस संसार के कारण जितनी भी पीड़ा दुख, भीड़ माने विपत्ति कष्ट दुख, उसको दूर करने वाले भंजन करने वाले को क्यों नहीं भजा जाए। बहुवासना मसकहिम राशि सदा एक रस अज अविनाशी। वासनाएं क्या है? वासनाएं मच्छर के समान है, अनंत है। मच्छर की संख्या को कोई गिन नहीं सकता है। अब आज मारिए कल फिर पैदा है। तो जो अनंत वासनाएं हैं जो मच्छर के समान है, उनके लिए भगवान हिम राशि है। हिम राशि सब कहाँ है? अध्यात्म के क्षेत्र में हिम राशि कहाँ है? कैलाश पर। और वहां शंकर भगवान का वास है। वहां पर वासना रूपी मच्छर वहां पे पैदा ही नहीं हो सकता। जब हम वैराग्य रूपी कैलाश पर निवास करते हैं तो वासना रूपी मच्छर हमारे आसपास भी नहीं फटकता। अगर फटकता है तो भगवान राम की भक्ति, जिस कैलाश पर भगवान शिव निवास करके राम को भजते हैं, वो राम की भक्ति ही वहां का हिम राशि है उस कैलाश की। सदा एक रस अज अविनाशी है, जो सदा एक रस अजन्मे और अविनाशी है। ना वो जन्मे हैं, जो जन्म है उसका विनाश अवश्य होएगा, और सदा एक समान रहे। एक रस का मतलब जैसे ही हम जन्म में आते हैं, जन्म की प्रक्रिया में आते हैं, हमारा तुरंत बदलाव होता है। हम गर्भ में रो नहीं रहे होते हैं, गर्भ से बाहर आते ही हम रोते हैं, गर्भ से बाहर आते ही हम मल त्याग मूत्र त्याग फिर दुग्धपान सब करने लगते हैं, और रोज हमारा रस बदलता है, रूप बदलता है, धीरे 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 परिवर्तित ही होते रहते। एक से अगले दिन बदल जाता है, लेकिन भगवान सदा एक ही रस को धारण करने वाले, वो रस आनंद का रस है। मुनि रंजन भंजन मही भारही, मुनियों के मन को रंजन देने वाले, आनंदित करने वाले, और धरती के भार का नाश करने वाले। तुलसीदास के प्रभु ही उदार है, तुलसीदास के प्रभु ऐसे उदार स्वभाव वाले हैं, ऐसे दयालु हैं। यही विध नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहा ही संतत कृपा निधान। इस प्रकार अयोध्या नगर के सभी स्त्री और पुरुष राम के गुणों का गान करते हैं, और सानुकूल सब पर रहे, भगवान राम सबके अनुकूल रहते हैं, सदा उन पर कृपा करते रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। अब ये राम को भानु कहा, प्रकाश कहा, तो ये सूर्य क्या है जिसको तुलसीदास जी सूर्य के रूप में, सूर्योदय के रूप में बता रहे हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, राम का ये प्रताप, जो उन्होंने कार्य किए, वो उन कार्यों के द्वारा स्थापित हुआ प्रताप ही हे खगेश, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, बहुत तेजमय सूर्य के समान उदित हुआ है, पूरी प्रकाश रहे तिहुलों का। और ऐसा तेज सूर्योदय जो हुआ है, उसका तेज ऐसा है कि उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए हैं। बहुतन सुख बहुतन मन शोका, बहुतों को सुख मिला है और बहुतों के मन में शोक हो गया है। जिन्हीं शोक ते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अब सूर्योदय हुआ है, तो सूर्योदय जब हमारा साधारण, हमारा भौतिक जगत का सूर्योदय होता है तो भी निशा का नाश हो जाता है, तो जिसका नाश होगा वो तो दुखी होएगा ही। तो कहते हैं कि जिन्हीं शोक ते कहूं बखानी। अब जिन जिन को शोक हुआ है राम के प्रताप रूपी सूर्य के उदय होने से, जिससे तीनों लोग प्रकाश में हो गए हैं, लेकिन कौन कौन शोक ग्रस्त हो गए हैं, मैं उनका बखान करता हूँ। प्रथम अविद्या निशा नसानी, सबसे पहले तो अविद्या रूपी निशा का नाश हो गया है। विद्या अविद्या वेद ये सब हम लोग बहुत बार इसको जान समझ चुके हैं। अग उलूक जहां तहां लुकाने, अविद्या रूपी रात में ही पाप रूपी उल्लू सक्रिय होते हैं। तो जब न रही अविद्या रूपी रात, तो न रह गए वहां पर ठिकाना पाने वाले पाप रूपी उल्लू।
तो अघ उलूक जह तहां लुकाने, वो जहां तहां जाकर के छुप गए। उल्लू खत्म नहीं होता है सुबह होने के साथ, वो जाके वो ऐसी जगह ढूंढ लेता है, कहीं ना कहीं उसको जगह मिल जाती है। तो अब ये कहाँ, जब तीनों लोकों में प्रकाश छा गया तो कहाँ जा करके वो उल्लू छुप गए? तो कहीं ना कहीं जो ऐसा अंधकार उन पाप रूपी उल्लुओं को मिल ही जाता है। कोई ना कोई गुफा सूर्योदय के बाद भी इस पृथ्वी पर अंधकार में डूबी हुई रह जाती है। जह तहां लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने, और काम क्रोध रूपी कुमुद जो चंद्रोदय सूर्यास्त के बाद खिलते हैं, वो सब सकुच गए, बंद हो गए। इससे ये पता चलता है कि इनका नाश नहीं हुआ है, ये अनुकूल परिस्थिति पाते ही फिर सक्रिय हो जाएंगे। तो फिर सक्रिय हो जाएंगे तो राम के प्रताप रूपी सूर्य को उदित बनाए रखिए। जो जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं, वो जैसे ही हम राम के प्रताप रूपी प्रकाश से दूर हटेंगे, वो सब चीजें प्रभावी हो जाएंगी और फिर हमें अपनी चपेट में ले लेंगी। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहि न काऊ। विभिन्न प्रकार के कर्म, जो अभी हम लोगों ने दुख के कारण पढ़े थे ना, कर्म गुण काल और स्वभाव, इन्हीं चार के कारण हम लोग दुख पाते हैं। अभी उत्तरकांड में या लंका कांड में ही पढ़ा है। तो विविध विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये जो चकोर रूपी पक्षी हैं, जो कर्म गुण काल और स्वभाव के रूप में है, इनको कहीं सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि चकोर तो चांद को ताकता है, सूरज के निकलते ही वो दुखी हो जाता है। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कौनी ओरा। मात्सर्य भाव, जिसमें ईर्ष्या दाह द्वेष प्रतिस्पर्धा, मात्सर्य भाव में बहुत सारी भावना इस तरह की निहित हैं। जैसे शील में सारे सदाचार निहित हैं, वैसे मात्सर्य भाव में ईर्ष्या से संबंधित जितने तरह के भाव हैं, वो सब इसमें निहित हैं। तो मात्सर्य भाव, मान, घमंड, मोह, मद और रूपी चोर, चार। तो देखिए, तो चार की संख्या पर पूरी रिसर्च करी जा सकती है रामचरितमानस में। चार चीज उस भर, इसीलिए भगवान राम चारों भाई आए यहाँ पर, कि जहां जहां चार का ये बैठा होगा चौगड्डा, वहां वहां सबका नाश होता रहेगा। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कौनी हो रहा। इनका हुनर किसी भी तरफ चलता नहीं है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधिनाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी कमल विकसित हो, विविध प्रकार के। तो विविध, देखिए, ज्ञान और विज्ञान, इसके अनेक रूप हैं, अनेक तरह के ज्ञान के मार्ग हैं। ज्ञान का मार्ग एक ही मार्ग नहीं है। हम लोग अपने अपने जो मार्ग में जाकर के अहंकार के कारण हम उसको ही सही मानते हैं और सबके मार्ग को गलत बताने लगते हैं, जबकि साफ साफ लिखा है कि धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधिनाना। बहुत प्रकार के इस प्रकार के कमल खिले हुए हैं। सुख संतोष विराग विवेगा, विगत शोक एकोक अनेका। सुख, संतोष, अब अलंका में संतोष, किसी संतोष ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अयोध्या में सुख संतोष वैराग्य विवेक, ये सब विगत शोक एको करने का। ऐसे चकवे पक्षी विगत शोक हो गए, यानी उनके शोक चले गए, क्योंकि ये सूर्योदय के साथ एक्टिव हो जाता है। सूर्योदय के साथ इसका क्रियाकलाप, जागना, कूकना, उड़ना, ये आरंभ हो जाता है। यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश, साफ साफ तो लिख रहे हैं गोस्वामी जी। यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश, पछले बाढ़ ही प्रथम जे कहे दिपा वही नाश। इस प्रकार का राम के प्रताप का सूर्य जब जिसके हृदय में उदित हो जाता है, पाछले पछले बाढ़ ही प्रथम जे कहे दिपा वही नाश। जिनका वर्णन पहले किया गया है, अविद्या, शुरू में दोहा 30 के बाद से जब हम दोहा 31 तक आते हैं, तो जिनका पहले वर्णन किया गया है वो तो बढ़ते जाते हैं
और जिनका बाद में वर्णन किया गया है वो नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित रामु एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। एक बार अपने भाइयों के साथ राम और साथ में उनके अति प्रिय पवन कुमार सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। अयोध्या नगर के सुंदर बाग बगीचों को देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए गए, जहां पर सभी वृक्ष नए नए पल्लव और सुंदर सुंदर फूलों से भरे हुए थे। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। भगवान राम अपने भाई और हनुमान जी के साथ अयोध्या के बागीचे में विराजमान है। ये समय को बड़ा सुंदर समय जान करके सनकादिक मुनि वहां पर आ गए। जो तेज पुंज गुणशील सुहाए, जो गुणों के शील के तेज के पुंज से चमक रहे थे, शोभायमान हो रहे थे। अब सनकादिक मुनि कौन है? सनकादिक, पहले सनक, फिर सनक है, सनक के बाद सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक यानी, सनक का अर्थ होता है अति प्राचीन, अत्यंत प्राचीन। अत्यंत प्राचीन क्या? ज्ञान, आनंद, वैराग्य और युवावस्था। सनक का मतलब प्राचीन, सनंदन का मतलब आनंद, आनंद की अवस्था, और सनातन का मतलब जो सदा है, नित्य है, शाश्वत है। और सनत कुमार जो सनातन काल से कुमार हैं, युवा हैं, नवयुवक की भांति हैं। ये वो अवस्था है जीव की जो सदा से बनी रहती है। इनको हरता कौन है? इन पे प्रौढ़ता जो आती है ना, वो क्या है? वो हम समझ सकते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र की। अगर हम उसमें जाते हैं, उस आनंद में रहते हैं, तभी हम सनत कुमार की तरह बाल रूप में रहना। जो सांसारिक ज्ञान जब आने लगता है तो प्रौढ़ता आने लगती है, जिसे हम अनुभव कहने लगते हैं। तो ब्रह्मानंद सदा ले लीना, वो तो ब्रह्मानंद में सदा लीन रहते हैं। उन्हें सांसारिक आनंद की कोई चाहना ही नहीं है। देखत तो बालक बहुकालीना, देखने में बिल्कुल बच्चे लगते हैं, जबकि बहुत काल से हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि आरंभ करी तो भौतिक सृष्टि से पहले उन्होंने मानसिक सृष्टि करी, और मानसिक सृष्टि के कारण ये चार कुमार जब बने, और चार कुमारों ने पूछा कि हमें आपने क्यों बनाया है, क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने कहा कि आप इस संसार में जाइए, संसार को देखिए, चलाइए, और क्या करेंगे संसार को देख के जाके? तो उन्होंने कहा वहां पर जा करके आपको वो मार्ग ढूंढना है जहां से आप प्रभु तक पहुंच सके, जहां से आए हैं वहां आप फिर से पहुंच सके। तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं जाना वैसे संसार में जहां हम जा करके ये देखें कि हम वहां कैसे पहुंचे, तो हम यहाँ से जाएंगे ही। और वो इस संसार में आए ही नहीं, और ब्रह्म ज्ञान में ही लीन हो गए, क्योंकि वो मानसिक पुत्र थे, भौतिक पुत्र नहीं थे। तो उन्होंने उसको, ब्रह्म ज्ञान को खोने ही नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी के आगे चैलेंज आया कि सृष्टि कैसे चलेगी? जो भगवान ने खेल देखने के लिए ये सब इतना रच दिया है और हमारे जिम्मे कर दिया है कि हमको खेल देखना है संसार का, अकेले रहते रहते बहुत ऊब गए हैं, तो आप जो है कुछ रचिए ताकि उसको देखा जाए। इसीलिए बहुत ज्यादातर इंसान जो है वो अकेले रहने से ऊब जाते हैं, क्योंकि भगवान का वही अंश है। एकाकी होते हैं जब वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ चलते हैं, तब उनको एकांत प्रिय लगता है। तो वो आगे बढ़े ही नहीं। तब ब्रह्मा जी को फिर दूसरे दूसरे प्रयत्न करने पड़े, दूसरे तत्व तो उसमें मिलाने पड़े, तब जाके उनका भौतिक सृष्टि करी, और भौतिक सृष्टि करते ही संसार फिर चलता गया, चलता गया, चलता गया। तो ब्रह्मानंद सदा ले लीना, वो ब्रह्मानंद में सदा लीन रहते हैं, देखने में बालक हैं जबकि बहुत काल से। रूप धरे जन चार्यु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। यहाँ पर गोस्वामी जी सब कुछ कह देते हैं। वेद क्या है? वेद भी तो ब्रह्म ज्ञान को बताने वाला ज्ञान है, वही विद्या है, वेद को जानना ही विद्या है। तो वो ऐसा लग रहा है, इतना सुंदर है कि जो ज्ञान भगवान में ही निहित था, उस ज्ञान को उन्होंने ब्रह्मा जी को मानसिक रूप से प्रदान किया,
और वही जब मूर्तिमान हुआ यानी शरीर धरा तो वो सनत कुमार के रूप में आ गया। और जब सनत कुमार के रूप में आ गया तो फिर वो वाणी शब्द सब बना, और वाणी शब्द बन के फिर वो वेद यानी ग्रंथ के रूप में फिर से वहां पर प्रकट हुआ। वो लौटा दे, दिखाओ। रूप धरे जनु चारु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। जो चारों जब सनत कुमार वहां पर आए हैं चारों मुनि, तो ऐसा लग रहा है कि चारों वेद ही रूप धारण करके आ गए हैं। म्यूट कर लीजिए। चारों वेद ही रूप धारण करके आ गए हैं। समदर्शी मुनि, जो समदर्शी हैं और भेद रहित हैं। यानी जब सृष्टि आगे बढ़ी, भौतिक भांति से आगे बढ़ी, तब जाके भेद हमारे भीतर पैदा हुआ। आरंभ में जब सनत कुमार बनाए गए, जब उनकी रचना करी गई, तो वो भी भगवान की ही भांति थे, समदर्शी थे। भगवान राम के भी क्या गुण बताए जा रहे हैं? समदर्शी हैं, किसी में कोई भेद नहीं है, सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान। तो उसी अविनाशी परमात्मा का अंश हम सब लोग हैं, लेकिन हमारे भीतर जो अहंकार रूपी मिलावट कर दी गई कि ये संसार चलता रहे, तो जो सब गड़बड़ करी वो अहंकार ने गुणों के साथ मिलने के बाद तरह तरह के अनगिनत प्रकार के जीव मनुष्यों का स्वभाव रच के धर दिया। जब रावण का अंत होता है, तो रावण का जो अहंकार है वो जाके भगवान के मुख में समा जाता है। अभी अभी लंका कांड में हम लोगों ने पढ़ा। इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान ने अहंकार को तोड़ दिया मिथिला में, क्योंकि मिथिला में लोग तैयार थे, विदेह नगरी थी, वहां देहाभिमान से मुक्त थे, क्योंकि उनका राजा विदेह राज था। तो वहां पर भगवान को अहंकार तोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना, सहज ही कोई देख ही नहीं पाया कि कब तोड़ दिया उन्होंने। उठाते तो देखा, पर तोड़ते किसी ने नहीं देखा। कब टूट गया अहंकार? अगर हम देहाभिमान से मुक्त होकर के निवास कर रहे हैं इसी संसार में, तो हमारे अहंकार को कब तोड़ देंगे भगवान, यानी नष्ट कर देंगे हमारे भीतर से। हमको नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन रावण वहां से चला आता है। यार अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, अगलुग जह तहां लुकाने, तो कहीं ना कहीं उसको मिल जाती है जगह अपने अस्तित्व को बनाए रखने की। तो वहां नहीं पाया तो सीधे लंका में आ गया आके, कि लंका में वो उसने अपने अहंकार को बचाए रखा। तो भगवान तो अब अवतरित हुए हैं कि अहंकार जब तक मुक्त नहीं करेंगे, मर्यादित नहीं करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब कुछ इस संसार में रहेगा लेकिन मर्यादित रहेगा। तो धनुष को तोड़ने वाले राम रावण से जाके अपने को जोड़ देते हैं। वो जुड़ने को नहीं तैयार है, वो जोड़ देते हैं। पुल का काम क्या है? इधर से उधर को जोड़ देना। और इधर से उधर जोड़ने क्यों गए? कि वो जो अहंकार वहीं तुड़वा लेता मिथिला में, तो भगवान को लंका तक तोड़ने नहीं आना पड़ता। सीता ही वहां भी कारण थी, जनकपुरी में भी सीता ही कारण थी अहंकार को तोड़वाने वाली, और लंका में भी वही कारण बनी, अहंकार को तोड़वाने वाली। तो वो अहंकार जिसको रावण ने अपने भीतर धारण करके रखा हुआ था, वो जाके भगवान के मुख में समा गया। यानी भगवान तो अनंत है ना, अनंत में कुछ भी गुण पड़ जाए वो निर्गुण हो जाएगा, वो प्रभावी नहीं रह जाएगा। गंगा नदी में एक बूंद आप शराब की डाल दीजिए, वो भी गंगा जल बन जाएगी।
अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रहेगी, ऐसा थोड़ी है कि रहेगी नहीं, रहेगी पर प्रभावी नहीं रह जाएगी। तो रावण का अहंकार भगवान के मुख में जाकर के समा गया, यानी भगवान ने अपने भीतर विलीन कर लिया। कर्म करने के लिए अहंकार का होना बहुत आवश्यक है। हम बिना अहंकार के कर्म ही नहीं कर सकते, हम कैसे कर्म करेंगे? तो वो मर्यादित अहंकार का मात्रा सबके भीतर रहेगी तभी करने, तो सनत कुमार की तरह हो जाएंगे, सब चले जाएंगे कि नहीं भाई हमें कुछ नहीं करना, यही करना तो हमें बंधन में डाल रहा, हम काहे को करें, करना ही नहीं है कुछ। तो ये बहुत बहुत समझने वाली चीजें हैं जो राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सरल सहज ढंग से और कथा के ढंग से, जो वेद में लिखा है, जो गीता में कहा गया, कहते हैं ना भगवान कृष्ण के आज उनका जन्मदिन है, जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण कहते हैं राम करते हैं, राम की करनी और कृष्ण की कथनी। इस पर फिर चर्चा करेंगे कि क्यों उन्होंने करके दिखा दिया कि भाई ये वेद में लिखा है, देखो इस तरह से जीवन जिया जा सकता है। तो कृष्ण बन के जब आए तो उन्होंने कहा कि अब हम कितनी बार करके दिखाएंगे, हम ही कर दिखाते रहेंगे, तुम कब करो। एक बार पाठ सिखा दिया गया, बढ़िया से दिखा दिया गया, 14 वर्ष वनवास तक करके दिखा दिया कि दुख ही दुख है इस संसार में, कोई ऐसा दुख नहीं जो राम को झेलना ना पड़ा हो, सहना ना पड़ा हो। तो उन्होंने कहा आपकी कह के समझाएंगे, तुम्हारे पास सामर्थ्य तो भैया सीख लो, कर लो। तो अर्जुन को उन्होंने कह के समझा दिया और अर्जुन ने कर लिया। कितनी ट्रेनिंग तो दे भगवान ने दी कि भाई तुम सीख लो, तुम्हें अपने जैसा बनाया है, अपने ही अंश से बनाया है। तो राम की करनी और कृष्ण की कथनी, यही जीवन का सार है। रूप धरे जन चारु वेदा, समदर्शी मुनि पिगत विभेदा। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।